हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है आपके एग्जाम आ गए हैं। 11th स्टैंडर्ड भी टफ है और आपको विकास असाइनमेंट ने तो सबसे ज्यादा हैरान कर दिया है। तो यही सोचकर मैं विकास असाइनमेंट के सॉल्यूशन आपको लाई हूँ। अकाउंट्स के सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी पूरे विकास असाइनमेंट के दे चुकी हूँ। स्टैटिस्टिक्स के मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो सेक्शन नंबर डी का चैप्टर नंबर 8 टफ है, वो मैं डाल चुकी हूँ। इसमें थियरी हम कवर नहीं करेंगे, इसलिए ए बी सेक्शन में कवर नहीं करी। सी सेक्शन में भी जो थियरी है वो हम कवर नहीं करेंगे, आप खुद थियरी पढ़ लेना बुक में जाके। हम प्रैक्टिकल कवर करेंगे। तो सेक्शन सी से मैंने अभी उठाया, तो सेक्शन सी में चैप्टर नंबर 3 अभी हम करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 के 5 क्वेश्चन है, फटाफट 10 मिनट में हम खत्म करते हैं। और बच्चों एक और चीज आपको खाली बताना चाहूंगी, अगर आपको हमारे टीचिंग स्टाइल और टीचिंग मेथड्स पसंद आ रहे हैं और अगर आप हमारे नियर बाय एरिया में रहते हैं, यानी हम न्यू सीजी रोड और चांदखेड़ा में ऑफलाइन ऑपरेट करते हैं, अगर आप हमारा नियर बाय रहते हैं तो आप हमसे आके पर्सनली मिल सकते हैं फॉर 12th स्टैंडर्ड गाइडेंस। तो 12th अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे बात करके या फिर कॉल करके बात करके और या फिर आप पर्सनली विजिट करके हमसे मिल सकते हैं। 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स पर हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। आपने भी देखा है कि गाला के सॉल्यूशन हमने अप टू डेट रेगुलर बेसिस पे अपडेट किए हैं, उन बच्चों का बहुत साथ दिया है। और आप इसी यूट्यूब वीडियो में, मतलब यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में 12th के कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कि इतने कमेंट है जहां बच्चे बोल रहे हैं मैम बहुत सुपर पेपर है, ये वो आपके वीडियोस ने बहुत हेल्प करी। इसलिए बोल रही हूँ, हम 12th में बहुत हेल्प करते हैं। तो आप भी अगर अच्छे नंबर चाहते हैं और हमारे साथ 12th बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें पर्सनली मिलिए। चलो अभी हम बिना अपने उसको खोए किया 11th की एग्जाम है, तो स्टैटिस्टिक्स का सॉल्यूशन करते हैं। सेक्शन सी चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। आप स्टैटिस्टिक्स का विकास असाइनमेंट की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए हाजिर है सेक्शन सी। यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर। हम ये वाला पेन नहीं लेते, ये ब्लू ले लेते हैं। सेक्शन सी का चैप्टर नंबर जो 1 है 2 है वो थियरी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन खाली अटेंड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। तो 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 सेक्शन सी, विकास असाइनमेंट करवा रही हूँ मैं, ठीक है। चलो पहला देखते हैं। द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन 7th थियरी पेपर इज 62। वट वुड बी द मीन मार्क्स ऑफ 3 प्रैक्टिकल एग्जाम, यानी टोटल 10 सब्जेक्ट है जिसमें 3 थियरी, 7 थियरी पेपर है और 3 प्रैक्टिकल एग्जाम है। और एंटायर मीन दे रखा है 68। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आया, कंबाइंड मीन निकालना है। तो आपको कंबाइंड मीन दे रखा है टोटल 68, गिवन है ये, ठीक है। नंबर्स दे रखे हैं N1 आप उसको 7 बोल दो, N2 आपको दे रखा है 3 क्योंकि टोटल 10 सब्जेक्ट है। X बार 1 आपको दे रखा है कितना, 62 7 पेपर्स का, ठीक है। और X बार 2 वो आपको नहीं दे रखा है, पूछा है, ये पूछा है, तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। चलो फॉर्मूले में लगते हैं। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लिख दो, X बार C इज इक्वल टू N1 X बार 1 प्लस N2 X बार 2 अपॉन N1 प्लस N2, ओके। अब रखो वैल्यू फटाफट। तो N1 कितना है आपका 7, X बार 1 दे रखा है क्या, यस 62 प्लस N2 दे रखा है क्या, यस 3 और X बार 2 दे रखा है, नहीं दे रखा तो वैसे कैसे रख दो, अपॉन 7 प्लस 3, यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिख दूँ। और कंबाइंड मीन दे रखा था मुझे 68। अब 10 को उधर फेंको तो ये हो जाएगा 680 इज इक्वल टू 62 इंटू 7 करो, 62 इंटू 7 तो वो आएगा आपका 432 प्लस 3x बार 2 अपॉन 10 करने की जरूरत नहीं है, 10 उधर फेंक दिया आपने। अब सॉर्ट आउट कर लो इसको, तो सॉल्व करेंगे तो 432, तो इसको इधर ले आती हूँ, 3x बार 2 इज इक्वल टू 680 माइनस 432, ऐसा लिख सकती हूँ। तो इसमें से माइनस कर दो 680, सो यू विल गेट 246। तो x बार 2 इज इक्वल टू 246 डिवाइडेड बाय 3। अब डिवाइड कर दो 3 से, सो यू विल गेट आंसर 82, ठीक है। मीन मार्क्स ऑफ 3 आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के मीन मार्क्स कितने आएंगे, 82। और यहाँ पे मार्क्स लिखना मत भूलना, 82 मार्क्स है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लो फटाफट। डन। क्वेश्चन नंबर 2,
चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड P15। अब आपको क्या दे रखा है, एक्स डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूस सीरीज नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है। तो चलते करते फटाफट क्वेश्चन नंबर 2। तो एक्स लिख लो, लिखना पड़ेगा ऐसे, और एफ लिख लो, ठीक है। तो चलो फटाफट हम एक्स पढ़ते हैं। 4 6 7 8 10 12, 4 6 7 8 10 12। फ्रीक्वेंसी लिखो उसकी 3 9 15 23 8 2, 3 9 15 23 8 एंड 2। सी एफ बना लो पहले, पोजिशनल एवरेज है ये, तो आपका परसेंटेज हो, आपका क्वार्टाइल हो, डेसाइल हो, परसेंटाइल हो और मीडियन, ये सब पोजिशनल एवरेज होते हैं। सेक्शन बी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। सी एफ लिख लो, एफ से बनती है, ये ऐसे देखो, मैं दूसरे पेन से करती हूँ, ये ऐसे 3 का 3, 3 + 9 कितना हुआ, 9 10 11 12, 12 + 15, तो 12 + 15 कितना हुआ, 27। अब 27 + 23 तो +23, सो यू विल गेट 50, 50 + 8 58, 58 + 2 60, ऐसे z बनाते हुए प्लस करना है, ठीक है। सी एफ आ गया। अब फॉर्मूला लगाओ, तो आपको निकालना था क्या, P15। तो P15 का फॉर्मूला होगा 15 ब्रैकेट n + 1/100, परसेंटाइल इसलिए डिवाइड बाय 100। अगर आपका मीडियन होता तो डिवाइड बाय 2, क्वार्टाइल होता तो डिवाइड बाय 4, और अगर डेसाइल होता तो डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब 15 ऐसे किए, ऐसे n कितना है आपका, n यही आएगा हमेशा, n मतलब f का टोटल, वो हमेशा यही आता है, ये और ये सेम वैल्यू आएगी। तो 60 + 1/100, तो आ जाएगा 15 × 61 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा, सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 0.61 डिवाइड बाय 100 करूँगी तो 0.61 हो जाएगा इंटू 15, सो यू विल गेट 61 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15, 9.15। अब 9.15 आप सी एफ में टिकाओ, कहाँ पे टिकेगा आपका, तो सी एफ में आपका टिकेगा इसमें, देखो ध्यान से, इसमें, इससे सेम नंबर नहीं हो तो थोड़ा सा बड़ा, और आंसर हमेशा एक्स में से होता है, तो योर आंसर इज 6, आंसर हमेशा एक्स में से होता है। तो आप लिखेंगे, 1 मिनट देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला अभी कंप्लीट नहीं है, इसके आगे द ऑब्जर्वेशन लिखना वरना गड़बड़ करोगे। द ऑब्जर्वेशन 9.5 द ऑब्जर्वेशन। अब 9.5 को सी एफ में टिकाते हैं, नियरेस्ट बड़ा, तो नियरेस्ट बड़ा सेकंड वाली लाइन है, और उसके सामने जो x की वैल्यू होगी दैट इज़ योर आंसर, तो योर आंसर इज 6। तो आप लिखिए P15 = 6। ओके, तो ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट देखते हैं। अ टैक्सी ट्रैवल्ड 15 किलोमीटर ऑन मंडे एंड 254 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे, फाइंड द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय यूजिंग जियोमेट्रिक मीन। तो जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखो। जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x1 × x2 जितने नंबर्स दे रखे हैं, तो 2 दे रखे इसलिए मैंने 2 लिखे, और यहाँ पे 2 करना, तो आप 2 नहीं भी लिखोगे तो भी रूट एक बार दबाना है मतलब। तो एक मंडे को कितने किलोमीटर चला था वो, 15, और 254, तो 15 × 254। अगर यहाँ 3 नंबर होते तो यहाँ पे 2 की जगह क्या आता है, यहाँ पे 2 की जगह 3, 4 नंबर होते तो 4, ओके। अब इंटू कर लो, तो 15 × 254, तो आपका आएगा रूट में 3810, और उसका रूट निकाल दो, सो यू विल गेट 61.73 किलोमीटर्स। किलोमीटर लिखना ज़रूरी है, ओके। थर्ड कंप्लीट, बस यही क्वेश्चन था। फोर्थ, देखना है आपको आंसर, ये देखो कहाँ पे इसका आंसर, इधर होंगे, ये रहा 61.73, देखो किलोमीटर्स लिखा है, आप भी लिखना है ऐसे किलोमीटर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ,
The mean of 50 observation is 35. Later on it was found that the one observation was taken as 50, which was wrong. Find the mean of remaining observation by excluding, यानी 50 गलती से ले लिया, मतलब 50 लेना ही नहीं था. तो देखो हमें दे क्या क्या रखा है, n दे रखा है, तो n इज इक्वल टू 50 दे रखा है, और मीन उसका दे रखा है, मीन दे रखा है 35. लेटर ऑन इट वॉज फाइंड दैट, लेटर ऑन क्या पता चला, एक 50 नंबर मैंने x का एक वैल्यू पर 50 ज़्यादा ले लिया था, तो करेक्ट करना पड़ेगा. तो करेक्टेड नहीं, पहले रॉन्ग वो निकालो, रुको. अरे पहले रॉन्ग सिग्मा एक्स निकालते हैं. तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा दो, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. तो एक्स बार कितना दे रखा है 35, सिग्मा एक्स निकालना है, एन दे रखा है 50. तो एक्स बार इज इक्वल टू आ गया 35 इंटू 50, तो कितना आ जाएगा 1750. ये रॉन्ग है. अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, करेक्ट. तो यहाँ पे लिखो करेक्टेड सिग्मा एक्स. तो वो कैसे होगा, जी इक्वल टू 1750, उसमें से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन माइनस कर दो, ठीक है, तो वो आ जाएगा 1700. एंड करेक्टेड, करेक्ट एन, एन कैसे हो जाएगा 50 माइनस 1, क्योंकि एक ज़्यादा ले ली थी आपने 49. तो करेक्ट एक्स बार क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो आ जाएगा 1700 डिवाइडेड बाय 49. तो 1700 डिवाइडेड बाय 49 तो आ जाएगा 34.69. 2 डेसिमल में लिखना, तीसरा डेसिमल 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हम उसको एक बढ़ा देते हैं. तो आंसर आएगा 34.69. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. 4th कंप्लीट. डन. चलो 5th करते हैं, यहीं कर लेते हैं. 5th कहाँ पे 5th मेरा, इधर दे रहा. हाँ ये सही है. 3 स्टूडेंट ऑफ ग्रुप ऑफ 18 स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. 3 फेल हो गए थे, तो फेल हुए होंगे तो मार्क्स कम होंगे. इन द एग्जामिनेशन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 15 स्टूडेंट हु पास्ड. पास्ट के हमें 15 बच्चों के नंबर दे रखे, 3 फेल हैं, तो इसमें जो सबसे कम मार्क्स होंगे उससे भी कम मार्क्स होंगे उनके, ठीक है. मीडियन, मीडियन लगाने के लिए ये रॉ डेटा है, तो पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा. तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में जमाऊँ तो 3 तो फेल वाले बच्चे होंगे, तो फेल वाले बच्चों के मार्क्स सबसे पहले होंगे क्योंकि वो कम मार्क्स होंगे. असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो उसको मैं x1, x2 और x3 बोल देती हूँ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो फेल हैं तो उनके तो सबसे पहले होंगे. तो ये हो गए 3. अब बोलो, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो, तो फिर आएगा आई थिंक 42, फिर 43, फिर 48, फिर 48 के बाद 50, 49 है नहीं 50, फिर 51, 51 के बाद 52 नहीं दिख रहा मुझे, 53, फिर 53 के बाद 55, देन 57. आई थिंक इसमें मेरा एवरेज निकल जाएगा, आगे जमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलो एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं मीडियन का. तो मीडियन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू रॉ डेटा में n+1/2 द ऑब्जर्वेशन. आगे लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, पर जब मुझे मीडियन ही निकालना है तो मैं क्यों आगे तक चलूँ, डैश डैश करके छोड़ दो आगे, ठीक है. तो n कितना है मेरे पास, टोटल कितने बच्चे थे 18, 18 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 द ऑब्जर्वेशन लिखना मत भूलना. आंसर ये नहीं होता, आपके x में से होगा आंसर. तो 19 डिवाइडेड बाय 2 द ऑब्जर्वेशन, तो 19 डिवाइड बाय 2 द ऑब्जर्वेशन, तो आंसर आया 9.5 द ऑब्जर्वेशन. आंसर इज नॉट 9.5. बच्चों आप एग्जाम में यही गलती करते हो कि 9.5 आंसर लिख के आ जाते हो, ये नहीं है आंसर. इसको आपको ऊपर देखना पड़ेगा कि 9.5 पे कौन सी वैल्यू है. अब 0.5 कैसे निकालूंगी, तो 9th पे कौन सी वैल्यू है, तो 9th पे कौन सी वैल्यू है वो देखो. तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
6, 7, 8, 9, तो कौन है 53 है 9 पर, कौन नंबर है 53। अब ध्यान से देखो कैसे करना है, तो m इज इक्वल टू 53 प्लस, अब बचा कितना, देखो ये 0.5 बचा ये वाला, तो यहाँ पे ऐसे लिखो 0.5 और 10th ऑब्जर्वेशन, यानी 10th ऑब्जर्वेशन कितनी है मेरी 55 माइनस 9th ऑब्जर्वेशन दैट इज 53, तो 53 प्लस इन दोनों का डिफरेंस निकालो, किन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो आएगा 2 और 2 को इंटू कर दो 0.5 से, तो आएगा 1, तो प्लस 1, तो आंसर इज 54 मार्क्स। तो मीडियन इज 54 मार्क्स। ये करना मत भूलना, ढंग से करना। ये हो गए आपके चैप्टर नंबर 3 के 1 to 5। ओके, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।